आज हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? ऑप्टिकल पाथ, राइट। ऑप्टिकल पाथ मतलब किसका पाथ है, पहले वो बताओ। ऑप्टिकल पाथ मतलब किसका पाथ? ऑप्टिक्स मतलब किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो लाइट ने जो रास्ता तय किया वाला है उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल पाथ। लेकिन अगर हम लोग लाइट के बारे में देखेंगे तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन द वैक्यूम, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम कितनी रहती है बताओ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम दैट इज इक्वल टू सी। सी मतलब कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ ओके। हाँ, तो कितना रहता है वो? सो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। लेकिन अगर यही लाइट अगर दूसरे किसी मीडियम से जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज। और उसका रिलेशन हम लोगों ने किसके साथ में लगाया वाला है? तो एक तो रहेगा वेलोसिटी इन द वैक्यूम और दूसरा रहेगा वेलोसिटी इन द मीडियम। और अगर हम लोग इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन द वैक्यूम और वेलोसिटी इन द एयर, और इसको लिख देते हैं वेलोसिटी इन द मीडियम दैट इज द V2। तो किसका फॉर्मूला बन जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना तो होता है? V1 अपॉन द V2। तो हम लोगों को ये एक चीज पता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा रही तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा सेम टाइम में, और वेलोसिटी कम रही तो कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा इन द सेम टाइम, राइट। तो ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी विल ड्रॉ द टू कंडीशन, राइट। पहली जो कंडीशंस रहेगी, पहली जो कंडीशन है वो वाली कौन सी है? दिस इज द वैक्यूम कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन है वो वाली रहेगी दिस इज फॉर द मीडियम। अब ये जो हमारे दोनों कंडीशन है इसमें अभी लाइट जो है वो ट्रैवल होगी। तो सपोज वैक्यूम में लाइट ट्रेवल होके कहाँ तक पहुंची है? यहाँ तक एट द टाइम ऑफ द टी। तो अगर यही कंडीशन हम लोग कहाँ पे ले लेते हैं? मीडियम में, तो इतनी दूर लाइट पहुंचेगी या फिर थोड़ा पहले ही आके रुक जाएगी? सिंपल सा है ना कि उसकी वेलोसिटी कैसी है वैक्यूम मीडियम में? कम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी द लेस। तो ये वाला हो जाएगा, सपोज ये वाला कहलाता है डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला रहेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम, और ये वाला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम, राइट। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ये जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वाला है किसमें? वैक्यूम में, राइट। कितने टाइम में? जितने टाइम में लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वाला है इन द मीडियम दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पाथ। बिल्कुल सिंपल है। तो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? बेसिकली इट इज द डिस्टेंस। So this is the distance which is traveled by the light in किसमें है? वैक्यूम। इन द वैक्यूम एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या रहेगा? सेम टाइम कितना ले लेंगे? टी। एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एज द डिस्टेंस traveled in the medium, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। तो अगर हम लोग बोलते, हाँ, एट द सेम टाइम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम, राइट। तो अगर हम लोगों को ये देखने का है तो वहां पे हम लोगों को क्या निकालने का है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम, मतलब क्या निकालने का है? डिस्टेंस। लेकिन दोनों के लिए भी जो टाइम है वो कितना लग रहा है? सेम टाइम। अगर टाइम सेम लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला लेंगे? वेलोसिटी का। तो फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो हियर वी कैन से द डिस्टेंस अपॉन द टाइम। सो टाइम मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी। तो यही वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो एक बार फिर से लिख देते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी। पहला किसके लिए रहेगा? फॉर द वैक्यूम। तो उसके लिए
वैक्यूम के लिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस इन द, सॉरी मीडियम नहीं, वैक्यूम है, डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी इन द वैक्यूम, और ये क्या हो जाएगा, T तो सेम है ना, so distance in the medium and this is the velocity in the medium, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखा जाएगा, dv अपॉन द vv is equal to dm upon the vm, so we can write it down as a dv is equal to a dm multiplied by vv upon the vm. What is this, velocity of light in the वैक्यूम, मतलब रेयर मीडियम अपॉन द डेंसर मीडियम, और इसी का मीनिंग क्या होता है, वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर है। सो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम मल्टीप्लाइड बाय द म्यू। तो ये एक फॉर्मूला हो गया है किसका, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पाथ, राइट। तो ये वाला हो गया है हमारा फॉर्मूला फॉर द ऑप्टिकल पाथ। अब अगर हम लोगों को दूसरी एक चीज निकालने की है जिसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब कौन सा होता है वो बताओ, यहाँ पे देख के किसके किसके बीच में का डिस्टेंस डिफरेंस, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा, हमारा पाथ डिफरेंस। तो अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो पाथ डिफरेंस को कैसे लिखा जाएगा, या तो डेल्टा एल, नहीं तो हम लोग इसको लिख देते हैं पी डी, दैट इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है, डीवी, और कम डिस्टेंस कौन सा है, डीएम। तो क्या लिखा जाएगा, दिस इज द डीवी माइनस द डीएम, और डीएम का फॉर्मूला डाल देते हैं, बताओ फॉर्मूला कितना है, सॉरी डीवी का फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है। तो डीवी का फॉर्मूला कितना है, डी एम मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस द डीएम, तो बाहर कौन निकल के आ जाएगा, डीएम, सो दिस विल बिकम द म्यू माइनस 1 इनटू द डीएम, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस इन द ऑप्टिकल पाथ। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पाथ। सिंपल, यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो लिखने का है। So here is the solution and the given, right? The optical path of monochromatic light ray traveling a distance in the flint glass, मतलब क्या हो जाएगा, मीडियम है या फिर वैक्यूम है, ग्लास कौन होता है, मीडियम, मीडियम में क्या ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मतलब कौन होता है, म्यू ऑफ एम कितना हो जाएगा, 1.6, सेम एज दैट ऑन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एक्स थ्रू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो अगर ये हम लोगों को देखने का है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, तो यहाँ पे मीडियम लिखेंगे या ग्लास से लिखा जाएगा, तो जो है वो हम लोग लिख के रख देते हैं। सबसे पहला ग्लास दिया वाला है ना, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ग्लास, दिस इज द 1.6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, दिस इज द 1, उल्टा किया ना, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 3 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, कितना हो जाएगा मीटर, और क्या बोला गया है, इज द सेम एज दैट ऑन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस एक्स, मतलब क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन द फ्लीट ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज सेम as that on the traveling a distance x through the medium of the refractive index, मतलब यहाँ पे दूसरा मीडियम में कितना ट्रेवल किया उसने x, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बताओ, हाँ, सो म्यू एम इट इज द 1.25, तो हम लोगों को क्या निकल, हाँ, टाइम, एक 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 मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या दिए वाला है, ऑप्टिकल पाथ दोनों के लिए कैसा है, सेम। ऑप्टिकल पाथ मतलब कौन होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम ना। सो पहले के लिए डीवी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ, पहले के लिए dg into the mu mu g, okay, so this is the dg into the mu g, और d m का फॉर्मूला कितना है, सॉरी
यहाँ पे भी dv का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? अब मीडियम के लिए dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dm इंटू द म्यू m। हो गया। अब दोनों भी कैसे है? सेम। अब आसानी से निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों सिंपल इक्वल हो जाएंगे। दैट इज डी जी म्यू जी इज इक्वल टू डी एम एंड द म्यू एन। तो हम लोगों को क्या निकालने का है? डीएम ना। तो कितना हो जाएगा? डी एम अपॉन द डी जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन द म्यू एम। राइट। डीएम मतलब कौन हो गया है? एक्स इज इक्वल टू म्यू जी की वैल्यू। तो यहाँ पे म्यू जी अपॉन द म्यू एम मल्टीप्लाइड बाय द डी जी। वैल्यूज पुट करो, कितना हो जाएगा? म्यू जी कितना है? 1/6 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय कितना रहेगा? 3 इंटू 10⁻⁻²। So this is the 160 divided by 125 into 3 into 10⁻⁻²। इसको डिवाइड करो तो कितना होता है? 160 डिवाइडेड बाय 125, 1.28, right? 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻² कितना हो जाएगा? हाँ, सही आ गया। राइट। तो कितना हो जाएगा? 3.84 इंटू 10⁻⁻² मीटर। राइट। मतलब 3.84 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल पाथ। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अब वो हम लोग कुछ देखेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। राइट। अब उसमें क्या दी वाली है? विड्थ ऑफ द फ्रिंज। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला चले लगेगा? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? W। ओके। फॉर द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे तो कौन सी चीज आ जाएगी बताओ? फ्रिंज विड्थ। राइट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? W1। W1 कितना रहे? 2 मिलीमीटर। किसके लिए है? λ1 के लिए कितना रहेगा? 400 नैनोमीटर। ओके। अब यहाँ पे क्या निकालने का है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब कौन निकालने का है? W2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मार्क फॉर द वेवलेंथ दैट इज द λ2 दैट विल बी द 600 नैनोमीटर। सॉल्व करके बताओ, बिल्कुल सिंपल है। कि इसके लिए हम लोग विड्थ का फॉर्मूला लिखते हैं। कितना होता है? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। कौन नहीं बदला? कैपिटल डी और स्मॉल डी वैसा ही है। दैट्स व्हाई W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा। So W1 upon the W2 is equal to λ1 upon the λ2। क्या निकालने का है? W2 ना। सो हियर W2 अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो कितना होता है? λ2 अपन λ1 1 मल्टीप्लाइड बाय द W1। तो इनके वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 400 इंटू द 2। ओके, तो कितना हो जाएगा? दिस इज द 3 मिलीमीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। माइनस नहीं, 6 माइक्रोमीटर। मतलब कितना हो जाता? हाँ। सो जिनको जिनको नहीं पता यहाँ पे देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। पोजीशन ऑफ द फिफ्थ ब्राइट। राइट। तो मतलब क्या हो जाएगा? Y5B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन मतलब कौन हो जाएगा? कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर एंड वेवलेंथ दैट इज द लैम्बडा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दैट इज द स्मॉल डी। राइट। तो उसके लिए सबको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को SI में और फिर लास्ट में माइक्रो में।
राइट। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 raised to the power -2 मीटर, देन 600 इंटू 10 raised to the power -9 मीटर। और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y5b इज इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन द स्मॉल डी। एन की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय this is 600 into 10 raised to the power -9 multiplied by the 1 divided by 5, सॉरी क्या निकालेंगे लैम्बडा ना, नहीं लैम्बडा नहीं स्मॉल डी। हाँ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दिस इज द स्मॉल डी, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 raised to the power -2, कैंसल कैंसल कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 raised to the power -7, मतलब कितना होता है। अब ये क्या हो गया मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करने का है माइक्रोमीटर में, मतलब कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 raised to the power -7 इंटू 10 raised to the power 6 माइक्रोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा दिस इज द 60 माइक्रोमीटर, मतलब कौन सा वाला आ जाएगा डी, राइट। और एक दो